गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स, वही यूनिट नंबर फर्स्ट का डी चैप्टर चल रहा है, फोर्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो आज की इस चैप्टर की जो थर्ड वीडियो है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ही बारे में, अलग अलग कंडीशंस में विद द कंडक्टिंग स्लैब और विद द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ के साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को के साथ अगर हम बैटरी को कनेक्ट करें, डिसकनेक्ट करें, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी और उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब है वो रख दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। जैसे ये आपके पास एक प्लेट है, एक प्लेट आपके पास ये है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। मैंने ये हॉरिजेंटली रख दिया है, जिसमें दो प्लेट हैं आपके पास। एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट के ऊपर। दूसरी प्लेट जो है इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो बच्चों डी है। डी क्या है? सेपरेशन। क्लियर? डी डिस्टेंस से दोनों प्लेट हैं वो क्या है? सेपरेट है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर और ए मीडियम के बारे में। तो यहां पर आपके पास कैपेसिटेंस लिख देता हूं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम या एयर थी। तो उस दौरान द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर इज गिवन बाय, किससे गिवन होगा? सी नॉट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस का फार्मूला, जो कि एयर है उसके बीच में या वैक्यूम है, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब हमने क्या करना है कि कंडक्टिंग स्लैब रखनी है। तो जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी बच्चों। कैसी स्लैब रख दी? कंडक्टिंग, यानी कंडक्टर की फॉर्म में एक स्लैब रख दी है। क्लियर? जिसकी थिकनेस जो है वो टी थिकनेस है। कैसी, कितनी थिकनेस है? टी। तो अब आपको पता है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बोलो होगी या नहीं होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, यानी ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कंडक्टिंग स्लैब से, इसको मैंने ई नोट से डिनोट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ई नोट। लेकिन ये जो स्लैब है वो कैसी है? कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में डिस्कस किया था इसी चैप्टर में, फर्स्ट की वीडियो में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। और क्या होता है बेटा बच्चों, जो कंडक्टिंग स्लैब होती है उसको जब हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये जो इसको ऊपर की कंडक्टिंग स्लैब है ऊपर की तरफ नेगेटिव रहेगा
और नीचे की तरफ जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। क्लियर। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि ये जो प्लेट हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्यों होगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V बाय डी होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V दैट इज इक्वल टू हो गया E इंटू डी। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी क्या है, डिस्टेंस। तो बच्चों दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। लेकिन यहां पर बीच में कौन आ गई, कंडक्टिंग स्लैब आ गई, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो आउटसाइड ये ध्यान से देखिए, ये जो स्पेस है वो कितना बचेगा, D माइनस टी के बराबर बचेगा, D माइनस टी के, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो बाहर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पर ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है टोटल D में से T घटा देंगे तो D बाय डी माइनस टी डिस्टेंस है वो बच गई यहां पर। क्लियर। अब V दैट इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर D माइनस टी आ गया, ये समझना है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू इंटू डी होता है। तो D तो कब होता, डिस्टेंस जब ये प्लेट नहीं होती कंडक्टिंग स्लैब। अब ये है तो इसको D माइनस टी होगा। क्लियर। ये E की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, V दैट इज इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी के बराबर आ गया। क्योंकि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। क्लियर। आगे देखिए, V की वैल्यू आ गई। अब हमने तो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। C दैट इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V के बराबर। तो C दैट इज इक्वल टू Q बाय V। V ये है, Q इंटू यहाँ पर D माइनस टी, ये नीचे आएगा। A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर। तो C दैट इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस टी आ गया, D माइनस टी। अब बच्चों इसमें आगे क्या करते हैं, C दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहां से मैं D कॉमन ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। D कॉमन लिया यहां से, तो यहां पर 1 माइनस टी बाय डी हो गया, 1 माइनस टी बाय डी। तो अब C दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D, ये क्या हो गया, C नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाय स्मॉल डी। समझ में आया। ये फार्मूला किसके बराबर हो गया, जो हमने यहां पर डिस्कस किया था। क्लियर। तो ये C जब हमने कंडक्टिंग स्लैब रखी तो C इज इक्वल टू C नॉट बाय 1 माइनस डी बाय टी बाय डी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो C है, ये C क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये C क्या होगा, इंक्रीज। क्यों होगा C इंक्रीज, क्योंकि यहां पर 1 माइनस है, तो 1 माइनस में से कुछ घट रहा है तो ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी। क्लियर। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, लेस, तो ये क्या होगा, इंक्रीज। या आप यहां से भी समझ सकते हैं इसको, यहां से कैसे, D माइनस टी, यानी D डिस्टेंस है उसमें से घट रहा है, तो इसका मतलब D क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो C क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर। तो यहां पर C दैट इज इक्वल टू, यहां से समझा देते हैं इसलिए समझ रहे, A बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। तो ये क्या है, D की वजह से डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसलिए ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये C क्या होगा, इंक्रीज। D में से कुछ घट रहा है, देखिए यहां पर केवल D है, अब D माइनस टी आया है तो इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब C क्या होगा, इंक्रीज।
तो हमने फाइनली क्या देखा कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम रखेंगे किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इंक्रीज। क्लियर। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि हम जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर उन प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कंसिडर्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ये प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट हैं दो, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चों d है। क्लियर। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। तो यहां पर वही बात आपने लिखनी है, इसके बीच में अगर एयर है तो वही लिखना है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन, या विद कर देता हूं, विद वैक्यूम ऑब्लिक एयर इज गिवन बाय C नॉट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। क्लियर। ये कब था, जब इसके बीच में वैक्यूम है एयर। अब हम क्या करेंगे कि इस स्लैब के बीच जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि T, जिसकी थिकनेस है वो क्या है, T है बच्चों, जिसकी थिकनेस क्या है, T। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपको पता है पॉजिटिव से कहाँ आएगी, नेगेटिव की तरफ, और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E नॉट। क्लियर। अब E नोट की वजह से, E नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके बीच में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है। अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, E नॉट माइनस EP। किसके बराबर होगी, E नॉट माइनस EP के बराबर होगी। EP क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहां पर ये रब हो गया कैपेसिटेंस। तो EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं E नोट जो है, E नोट क्या है, एक प्रकार से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कैसी है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और EP जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी है, EP है, वो आपके पास किसके बराबर आएगी, EP क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं EP लिख देता हूं केवल, ये EP किसके अंदर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी जो EP होगा उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट, क्योंकि डाउनवर्ड यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें।
आप इसको देखने के लिए पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास मैंने जर्नली क्या बताया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाइड है, ईपी क्या होगा इसके अंदर, इंड्यूस्ड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई, वो बराबर होगी ई नोट माइनस ईपी के। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ई नोट माइनस ईपी के बराबर होगी। क्यों होगी, क्यों किया माइनस, क्योंकि बच्चों ई नोट जो अप्लाइड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ईपी की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड, इससे अपोजिट। तो नेट कैसे निकालोगे, माइनस करना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। क्लियर। अब आ जाइए द पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V दैट इज इक्वल टू, एक तो होगा E इंटू डी माइनस टी, ई नोट इंटू डी माइनस टी। ई नोट आएगा ये, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई नोट, डिस्टेंस कितनी है, ई डी माइनस टी, क्योंकि V दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी, वही फार्मूला, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, E इंटू टी के बराबर। क्यों होगा E इंटू टी, क्योंकि बच्चों अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E इंटू डी, डिस्टेंस कितनी है T, इसके लिए डिस्टेंस कितनी है T, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस कितनी है D माइनस T है। क्लियर। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E, ये क्या है, E नोट आउटसाइड के लिए स्लैब के, और ये E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अंदर। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर जो कंडक्टिंग स्लैब थी उसमें E इंटू टी नहीं था, डाइलेक्ट्रिक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस्ड होगी अंदर, तो इसलिए E इंटू टी यहाँ पर यूज किया गया है। अब आगे देखिए, जो यह है इसको करने के लिए, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर, वो होती है ई नोट डिवाइडेड बाय ई के बराबर, ई नोट डिवाइडेड बाय ई, जिसको हम के के बराबर भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ई नोट, सॉरी ई निकालना है हमने इसके लिए, तो ई किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट बाय के बराबर हो जाएगा, ई नोट बाय के। इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो V दैट इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई की जगह ई नोट बाय के इंटू टी, इस ई की जगह ये वैल्यू पुट की है। क्लियर। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ई नोट कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी, सॉरी प्लस टी बाय के बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के बचेगा, ई नोट कॉमन ले लिया। तो V दैट इज ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि किसके बराबर होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के बराबर। V दैट इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के बराबर। अब तो समझ में आ गया, मेन यहां पर समझना है आपने, V दैट इज इक्वल टू ये आउटसाइड के लिए, ये स्लैब के अंदर हो गया। अब C दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस Q बाय V। तो V हमारे पास क्या है, Q, नीचे D माइनस टी प्लस टी बाय के, और ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। आगे देखिए, Q से Q कैंसिल, यहां पर बच गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर।
Q से Q कैंसिल हो गया, तो C दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस, ये D है माइनस, अब इन दोनों में से T कॉमन ले लिया हमने, T कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस 1 बाय K। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? 1 माइनस 1 बाय K, हमने माइनस T कॉमन लिया है। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गया? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर आप देखिए D माइनस हो रहा है, तो मतलब ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये जो C है वो क्या होगा? इंक्रीज। C क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? क्योंकि D में से कुछ घट रहा है, ये D के इनवर्स से D में से डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इसका मतलब C क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या देखा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख रहे हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो फाइनली हमने क्या देखा? चाहे कंडक्टिंग स्लैब रखिए पैरेलल प्लेट के बीच में, चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखिए, कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? तो ये दो आर्टिकल कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। आइए अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 1 मार्क्स से रिलेटेड है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, जो डिस्कस करना है, नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है? व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक slab is introduced in between the plates of a charged capacitor with battery connected across the plates। यानी हमने क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बेटो आपको बार बार मैं ये बात कह रहा हूं बच्चों कि ये जो मैं अब करवा रहा हूं, इससे पहले ये करवा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। समझना है इसको। क्लियर? तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिए, न्यूमेरिकल में लिखा मिलेगा, सब बातें समझना है बस। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कैपेसिटर प्लेट के बीच में और कैपेसिटर चार्जर बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी क्या है? कनेक्टेड है इनके बीच में। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या होगा? बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो क्या होगा? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो होना क्या है? पोटेंशियल। V जो है यानी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। V क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा अगर बैटरी कनेक्टेड है, यानी V बराबर है V नॉट। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है तब ये पोटेंशियल है V नॉट क्या है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूसन। तो पोटेंशियल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, V क्या रहेगा? कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट है किसके बारे में? C, कैपेसिटी। तो C जो है वो बच्चों इंक्रीज होगा। अभी हमने डिस्कस किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो या कंडक्टिंग स्लैब हो इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होगा? C दैट इज इक्वल टू के सी नोट के बराबर। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स में आपको दिया मिलेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट यहां से निकल के आता है किसके बारे में? चार्ज के बारे में। Q क्या होगा?
इंक्रीज होगा। क्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यू किसके बराबर होता है? क्यू दैट इज इक्वल टू सी वी। तो देखो वी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट यहां पर आपके सामने आता है, देखिए सारा सोल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मीडियम की किसके बराबर होगी? ई नॉट बाय के बराबर होगी। क्लियर? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना के, वो किसके बराबर होता है? ई नॉट बाय ई के बराबर। तो ये इंक्रीज डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि के आ गया, तो ये के इंक्रीज यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट यहां पर सामने आता है किसका? एनर्जी का। एनर्जी यू किस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ई क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपको पता है यू दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। सी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एनर्जी है। तो न्यूमेरिकल में ये आपसे कोई भी पूछ सकता है क्या इफेक्ट पड़ेगा, या 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप यहां से इजीली बता सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल क्या किया है? कॉम्पैक्ट कर दिया है इसको। सेकंड हमारे पास बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूं की इंट्रोड्यूस है, बैटरी डिस्कनेक्टेड कर दी। बैटरी डिस्कनेक्टेड, ये बात है यहां पर। न्यूमेरिकल में कहेगा बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी हमने भैया, क्या है? बैटरी ऑफ कर दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस है, डाइलेक्ट्रिक सेम है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट वी पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वी पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि वी पोटेंशियल है वी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट बाय के बराबर होता है बच्चों। यानी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तब की बात है, जब बैटरी कनेक्ट थी तो कांस्टेंट है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो वी नॉट बाय के टाइम घट जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड बात आती है सी क्या होगा, यानी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा? मैंने आपको बताया सी दैट इज इक्वल टू के सी नॉट के बराबर रहेगा। थर्ड पॉइंट यहां पर हमारे पास आता है किसके बारे में? चार्ज के बारे में। क्यू जो चार्ज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट यहां पर आता है ई के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये देखिए यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। फिफ्थ हमारे पास बात किसकी आती है बच्चों? एनर्जी की, यू एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास u दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? यहां पर 1 बाय सी वी स्क्वायर होता है। एक आपके पास q स्क्वायर, u दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c होता है। तो q तो सेम रहेगा। क्लियर? क्योंकि अलग अलग कंडीशन में कांस्टेंट, इसमें v था तो हमने v, अब आपको सर यहाँ पर हाफ ऑफ सी वी का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v कांस्टेंट था तो v का लगा दिया, यहाँ चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज का फार्मूला लगा दिया। यहाँ q क्या रहेगा? कांस्टेंट, q चार्ज, इसलिए। तो देखो c, q तो कांस्टेंट हो गया, c क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो u क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल में भी और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों ये, MI। क्लियर, इसको ध्यान में करना है, याद आराम से रख सकते हो। इसमें कांस्टेंट कौन है, V कांस्टेंट है, बाकी इंक्रीज हो रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज है। वो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज है और यहाँ भी डिक्रीज है। यहाँ चार्ज कांस्टेंट रह गया तो उसके बाद ये चेंजेस हो गए। कैपेसिटेंस दोनों ही केस में इंक्रीज होगा, आपको पता है। क्लियर, तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की वीडियो थी, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।